स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं वनडे क्रिकेट के 10 ऐसे धाकड़ बल्लेबाजों के बारे में जो टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10 पर आते हैं जेम्स फॉकनर। वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर जेम्स फॉकनर का खौफ ऐसा था कि विरोधी टीम के गेंदबाज मैच शुरू होने से पहले ही हथियार डाल देते थे। 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच बनकर इन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। लोअर ऑर्डर में आकर लंबे लंबे छक्के जड़ना और हारा हुआ मैच जिताना इनकी वाई आंख का खेल था। लेकिन जब बात टेस्ट क्रिकेट की आई तो यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो गए। लाल गेंद हाथ में आते ही इनकी सारी सेकी किरकिरी हो गई। फॉकनर ने अपने पूरे करियर में सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला और उसके बाद रेड बॉल फॉर्मेट से ऐसा गायब हुए जैसे कि गधे के सिर से सींग। सफ़ेद गेंद से गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने वाला यह धाकड़ खिलाड़ी टेस्ट में केवल एक मैच का मेहमान बनकर ही रह गया। लेकिन रुकिए, आगे जिस खिलाड़ी का नाम आ रहा है उसका तो टेस्ट में इससे भी बुरा हाल हुआ था। नंबर 9 पर आते हैं एलेक्स हेल्स। इंग्लैंड का यह आक्रामक ओपनर जब वनडे में बैटिंग करने उतरता था तो पावर प्ले में ही मैच का फैसला कर देता था। 6 शतक और लगभग 96 के आक्रामक स्ट्राइक रेट से खेलने वाले हेल्स जब मूड में होते थे तो गेंदबाजों के धागे खोल देते थे। पर अफसोस, वनडे में तबाही मचाने वाले हेल्स टेस्ट क्रिकेट में पूरी तरह फुसकी बम निकले। 11 टेस्ट मैचों में महज 27 की औसत बनाकर इन्होंने अपनी फजीहत करवा ली। स्विंग होती लाल गेंद देखकर ऐसा लगता था जैसे इन्हें सांप सूंघ गया हो। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंदों पर बल्लाना नाम इनकी ऐसी लत बन गई थी कि गेंदबाज बिना किसी मशक्कत के इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा देते थे। सफ़ेद गेंद का यह खूंखार शिकारी टेस्ट में ऐसा सरेंडर कर गया कि सिलेक्टर्स ने हमेशा के लिए इनकी छुट्टी कर दी। अब आगे जो नाम आने वाला है उसकी टेस्ट औसत सुनकर ना आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। नंबर 8 पर आते हैं जेसन रॉय। 2019 वर्ल्ड कप की चैंपियन इंग्लैंड टीम के सबसे बड़े तबाही मास्टर जेसन रॉय का वनडे में अलग ही डंका बजता था। 42 से 100 से ज्यादा रन और 12 शतकों का विशाल रिकॉर्ड रखने वाले यह बल्लेबाज मैदान पर आते ही गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देता था। पर भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में पैर रखते ही इनकी हवा निकल गई। 5 टेस्ट मैचों में 13 की बेहद शर्मनाक औसत। जी हाँ, 13 की औसत। ऐसा लगता था जैसे टेस्ट मैच खेलने नहीं बल्कि सिर्फ क्रीज पर हाजिरी लगाने आए हूँ। आए राम गए राम वाली शैली में यह क्रीज पर आते और 2 ओवर में झोला उठाकर पवेलियन लौट जाते। वनडे का यह शेर लाल गेंद के सामने भीगी बिल्ली बनकर रह गया और टेस्ट करियर शुरू होते ही खत्म हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा खिलाड़ी भी है जिसने वनडे में दोहरा शतक ठोका पर टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप रहा। नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों मार्टिन गप्टिल। न्यूजीलैंड के इस ओपनर के नाम वनडे वर्ल्ड कप में 237 रनों की ऐतिहासिक पारी दर्ज है। वनडे में 7300 से भी ज्यादा रन बनाने वाले गप्टिल जब क्रीज पर टिकते थे ना तो छक्कों की बारिश होना तय माना जाता था। लेकिन लाल गेंद से इनकी दुश्मनी कुछ ऐसी थी कि ढाक के 3 पात वाली कहावत सिद्ध हो गई। 47 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलने के बाद भी इनकी औसत सिर्फ 29 पर ही अटक कर रह गई। स्विंग और सीम होती गेंद के सामने इनका फुटवर्क ऐसा जम जाता था जैसे किसी ने पैरों में सीमेंट भर दिया हो। सफ़ेद गेंद से गेंदबाजों को तारे दिखाने वाले गप्टिल टेस्ट क्रिकेट में पूरे समय असहाय ही नजर आए। ठहरिए, टेस्ट में फ्लॉप होने की यह दास्तान यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे एक ऐसा वर्ल्ड कप विजेता कप्तान है जिसकी टेस्ट में पोल खुल गई। दोस्तों, नंबर 6 पर आते हैं एरॉन फिंच। ऑस्ट्रेलिया को अपनी कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले और वनडे में 17 शतक ठोकने वाले एरॉन फिंच किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सफ़ेद गेंद की क्रिकेट में गेंदबाजों की बखिया उधेड़ना इनका रोज का काम था। लेकिन जब लाल गेंद से टेस्ट मैच खेलने की बारी आई तो इनका डिफेंस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 5 टेस्ट मैचों में 27 के औसत के साथ यह टेस्ट क्रिकेट से ऐसे बाहर हुए जैसे दूध में से मक्खी। इन स्विंग होती गेंदों पर LBW होना या वोल्ड होना इनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। जिस कप्तान के सामने वनडे में बड़े बड़े गेंदबाज कांपते थे वही कप्तान टेस्ट में क्रीज पर टिकने के लिए तरसता रहा। लेकिन दोस्तों, अगले नंबर पर जो नाम है ना, उसने तो टेस्ट को भी T20 समझकर खेला और हाथ मलते रह गया। नंबर 5 पर आते हैं शाहिद अफरीदी। पाकिस्तान के बूम बूम अफरीदी जब मैदान पर आते थे तो स्टेडियम में भूचाल आ जाता था। वनडे में 351 छक्के और 8000 से भी ज्यादा रन
बनाने वाले अफरीदी के नाम सबसे ज़्यादा तेज शतक का रिकॉर्ड सालों तक दर्ज रहा। लेकिन टेस्ट क्रिकेट धैर्य का खेल है और अफरीदी के पास सब्र नाम की चीज़ दूर दूर तक नहीं थी। सब्र का फल मीठा होता है, यह बात अफरीदी शायद भूल ही गए थे। 27 टेस्ट मैचों में 36 के औसत के साथ इन्होंने कुछ पारियां जरूर खेली, लेकिन अपनी गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी के कारण टेस्ट को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया। पहली ही गेंद से छक्का मारने की इनकी फितरत लाल गेंद के सामने आत्मघाती साबित हुई। अब आगे आने वाला नाम ऐसा है जिसे क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा 360 एंटरटेनर माना जाता है, पर टेस्ट में उसका सिक्का भी नहीं चला। नंबर 4 पर आते हैं दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल। इनकी फोटो अपने थंबनेल पर भी देखी होगी। बिग शो के नाम से मशहूर ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल वनडे क्रिकेट के सबसे अनोखे बल्लेबाज हैं। एक टांग पर खड़े होकर अफगानिस्तान के खिलाफ 201 रन की ऐतिहासिक पारी खेलना हो या 40 गेंदों में शतक ठोकना, मैक्सवेल के लिए सब बाएं हाथ का खेल है। पर लाल गेंद के लंबे फॉर्मेट में इनका 360 ड्रामा पूरी तरह से फुस हो गया। 7 टेस्ट मैचों में सिर्फ 26 के औसत। रेड बॉल क्रिकेट में जहां पेशेंस की जरूरत होती है, वहां मैक्सवेल हवाई के लिए बनाने के चक्कर में अपना विकेट फ्री में लौटा देते हैं। इनके अतरंगी शॉट्स टेस्ट गेंदबाजों के सामने आ बैल मुझे माँ जैसे साबित हुए। वनडे में दुनिया को नचाने वाले धुरंधर टेस्ट में हमेशा स्ट्रगल करता दिखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा फिनिशर भी था जिसका वनडे औसत 50 से ऊपर था, पर टेस्ट में 30 भी नहीं छू पाया। दोस्तों नंबर 3 पर आते हैं माइकल बेवन। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के माइकल बेवन को दुनिया का पहला और सबसे बड़ा मास्टर फिनिशर माना जाता था। वनडे में 53 की चमकीली औसत और 6900 से भी ज्यादा रन बनाने वाले बेवन हारे हुए मैच भी ऑस्ट्रेलिया की झोली में डाल दिया करते थे। पर भाई साहब, टेस्ट क्रिकेट में आते ही इनकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। 18 टेस्ट मैचों में 29 के औसत के साथ बेवन टेस्ट में पूरी तरह फ्लॉप रही। शॉर्ट पिच गेंदबाजी और तेज बाउंसर इनके लिए काल बन जाती थी। एक अच्छी गेंदबाज जैसे ही बेवन को देखते, बाउंसरों की बौछार कर देते और बेवन की बत्ती गुल हो जाती थी। वनडे में वर्ग की तरह ठंडे रहने वाले बेवन टेस्ट की गर्मी झेल नहीं पाए। अब आने वाले 2 नाम भारत के ऐसे 2 दिग्गज हैं जिनके टेस्ट आंकड़े देखकर हर भारतीय फैन का दिल टूट जाता है। नंबर 2 पर आते हैं दोस्तों सुरेश रैना। भारत के मिस्टर IPL और वनडे के धाकड़ ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भारत को 2011 वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 5500 से ज्यादा वनडे रन और हर मुश्किल वक्त में टीम को उबारने का हुनर रैना के पास कूट कूट कर भरा था। अपने डेब्यू टेस्ट में ही शतक लगाकर रैना ने धमाकेदार शुरुआत की थी, पर उसके बाद हाथ कंगन क्वारसी वाली बात साबित हो गई। 18 टेस्ट मैचों में 26 की मामूली औसत। शॉर्ट पिच गेंदों रैना की सबसे बड़ी दुखती रग बन गई। बाउंसर आते ही रैना असंतुलित हो जाते थे और आसान कैच थमा बैठते थे। वनडे में गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने वाले सितारा टेस्ट में अपनी जगह पक्की नहीं कर सका। और अब दोस्तों नंबर 1 पर जो नाम आने वाला है ना, वह भारत का एक ऐसा सुपर हीरो है जिसके बिना 2011 का वर्ल्ड कप जीतना नामुमकिन था। नंबर 1 पर आते हैं युवराज सिंह। 2011 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और 1 ओवर में 6 छक्के ठोकने वाले युवराज सिंह वनडे क्रिकेट के सबसे खूंखार और मैच विजेता बल्लेबाजों में से एक हैं। वनडे में 8701 रन और 14 शतक ठोकने वाले युवी ने दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज का गुरु तोड़ा है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में युवराज सिंह का करियर वैसा नहीं रहा जैसे कि उम्मीद थी। 40 टेस्ट मैचों में सिर्फ 33 के औसत से 1900 रन बनाने वाले युवराज कभी टेस्ट टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने टेस्ट में भी कुछ अच्छी पारियां खेली, लेकिन टीम में कड़ी प्रतिस्पर्धा और स्विंग होती लाल गेंद के सामने निरंतरता की कमी के कारण वे रेड बॉल फॉर्मेट के नियमित खिलाड़ी नहीं बन सके। सफेद बॉल के इस बेताज बादशाह के लिए लाल गेंद का सफर हमेशा अधूरा सा रहा।